नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल भारत आप तक। बांग्लादेश में हो रही राजनीतिक उथल पुथल के बीच में हम आपको बता दें कि शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने देश छोड़ दिया और वो एक वायुसेना के चोपर से और भारतीय एयर स्पेस में घुसी। अगरतला उनका हेलीकॉप्टर जो है वो लैंड किया और वहां से इंडियन एयरफोर्स के जहाज में वो हिंडन एयरबेस गाजियाबाद के पास जो है वहां पर वो पहुंच गई है। अभी वो आपको पता है ये सारा जो घटनाक्रम हो रहा है उसमें मैं आपको कुछ चीजों पर आपका फोकस कराना चाह रहा हूं कि भारत की भूमिका क्या है, पाकिस्तान का इसमें इन्वॉल्वमेंट क्या है और अमेरिका का क्या है, चाइना इसमें क्या कर रहा है। ये राजनीतिक उथल पुथल है, न कि राजनीतिक। आप जो देख रहे हो कि आरक्षण के मामले में जो मुद्दा है वो आरक्षण का मामला तो होगा ही, लेकिन उसके अलावा कई राष्ट्रीय ताकतें जो हैं इस आंदोलन के पीछे हैं, उनको पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं और वो आपको समझना पड़ेगा। बांग्लादेश जो है वो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत शेख हसीना की सरकार वहां गई है। तख्ता पलट हुआ है, पहले भी हो चुका है। कोई आप देखेंगे मुस्लिम कंट्री, इस्लामिक कंट्री ऐसा नहीं है जहां पर लोकतंत्र मजबूत रहा हो, वहां सब इस तरह की बातें होना आम बात है। पाकिस्तान में तो हमारे पड़ोसी हैं, उनमें तो नॉर्मल चीज है ये, उनका कोई ज्यादा इस मामले में आप कहोगे कि सोचने की समझने की बात नहीं है, उनका तो होता रहता है। वो तो जाहिल लोग हैं, उनका कोई मतलब लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है। यही बात आप अफगानिस्तान के बारे में भी अब थोड़ा सा कहने लग गए। अफगानिस्तान में आप देखोगे कि चुनी हुई सरकार को गिरा करके तालिबान वहां स्थापित हो गया। उस समय पाकिस्तान वाले बहुत उछल रहे थे कि ये साडा भाई है, ये हमारे भाई हैं, उपरा हैं, हमारे पठान भाई हैं, ये हिंदुस्तान के खिलाफ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आखिर में हुआ क्या, आपको बता दें, वही भारत का रिश्ता इतना मजबूत है अफगानिस्तान के लोगों से, वो उनको बोलते हैं वो हमारी मौसी का घर है, वो हमारे खाला का घर है, वो हमारे चाचू का घर है। इस तरह से वो लोग इंडिया के बारे में विचार रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान लाख ये सारी चीजें करने के बावजूद भी अफगानिस्तान से हमारे रिश्ते खराब नहीं कर पाया। अब वो बांग्लादेश में हुए राजनीतिक उथल पुथल जो हो, शेख हसीना जो भारत का समर्थन करती थी, भारत की तरफ उनका रुझान था क्योंकि उनका बहुत सारा समय जो है भारत में नई दिल्ली में गुजरा है, चाहे वो उनके पिताजी के समय हो या फिर इससे पहले तख्ता पलटा हुआ हो। ये सारी चीजें उन्होंने दिल्ली में गुजारी हैं और दिल्ली से ही उन्होंने कमबैक किया है। अब बात करें शेख हसीना अभी इंडियन एयरबेस पर आई थी, उनसे मिलने के लिए भारत के एनएसए जो है अजीत डोभाल जी वहां गए, उनसे मीटिंग की। अब मैं आपको बता दूं, भारत अगर ये कहे कि हमें इन बारे में कुछ पता नहीं था, जो बांग्लादेश में जो चीजें हो रही हैं वो अचानक हुई हैं, ये गलत है। भारत सरकार को तमाम चीजें पता थी, बांग्लादेश में क्या उठक पटक चल रही है। अब आपको कुछ चीजें मैं आपको नोटिस करवाना चाह रहा हूं। शेख हसीना से मिलने अजीत डोभाल गए, अजीत डोभाल मिलकर के वापस आते हैं और उसके अंदर 2 घंटे में ही कैबिनेट सिक्योरिटी मीटिंग जो होती है, सिक्योरिटी कैबिनेट की जो मीटिंग होती है वो बैठ जाती है। उसमें आप देखोगे अजय डोभाल जी होते हैं, गृह मंत्री होता है, रक्षा मंत्री जी होते हैं, प्रधानमंत्री खुद उस कमेटी में होते हैं, उस मीटिंग में भी होते हैं और विदेश मंत्री भी बैठे होते हैं। हाई सिक्योरिटी मीटिंग जिसको बोलते हैं, हाई लेवल की मीटिंग 2 घंटे के अंदर अंदर वो शुरू हो जाती है। अब दलजीत सिंह जी जो हैं बीएसएफ के डीजीपी, वो ये सारे घटनाक्रम के बीच में पश्चिम बंगाल पहुंच चुके, यानी कि ये घटना हुई उससे पहले वो पश्चिम बंगाल में पहुंच चुके थे। उनको पता था कि शेख हसीना का तख्ता पलटा होगा और वहां तख्ता पलटने के बाद जो स्थितियां होंगी उससे निपटने के लिए बीएसएफ तैयार है, उनको अलर्ट पे रख दिया गया है। बीएसएफ के अलावा भी इंडियन आर्मी को भी अलर्ट रखा गया है, एयरफोर्स और नेवी को भी अलर्ट पे रखा गया है। ऐसा नहीं है कि वो पश्चिम बंगाल पहुंचने वाले थे या पहुंचने, ऐसी खबर नहीं आई, वो पहले से वहां मौजूद थे। बीएसएफ के जो दलजीत सिंह जो थे पश्चिम बंगाल पहुंच चुके थे। उसी के अलावा हाई कमिश्नर जो थे ढाका में बांग्लादेश में, प्रणय वर्मा जी, वो शेख हसीना जी से चुपचाप गुपचुप तरीके से मिलके आते हैं और भारत सरकार का जो मैसेज है उनको चुपचाप देते हैं और उसके बाद में शेख हसीना जी उनको बोलते हैं कि 45 मिनट का टाइम दिया गया था, वो राष्ट्र को संबोधित करना चाह रही थी लेकिन इतना समय उनको नहीं दिया गया कि वो राष्ट्र को संबोधित कर सकें और अपना जो भी सामान थोड़ा था 4-5 सूटकेस में पैक किया। और बांग्लादेश की एयरफोर्स ने, आर्मी ने उनको एक हेलीकॉप्टर, एक चॉपर दिया, मीट जो है उनका वो दिया और वो अगरतला में लैंड किया। वहां से वो इंडोन एयरबेस पे आ गए और वहां से भारत के अब वो मेहमान के रूप में हैं।
लेकिन भारत की जो गतिविधियां हैं उनसे ऐसा लगता है कि भारत सरकार को पहले से इस मामले में पता था, कि भारत सरकार ये पहले से जान चुकी थी कि बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है। इसलिए उन्होंने क्या काम किया, हाई कमिश्नर से बात की, चुपचाप तरीके से शेख हसीना से बात की। और आपको मैं बता दूं, पीएम से लेफ्टिनेंट जो हैं आपके जॉनसन मैथ्यू आईडीएफसी के जो हैं, वो प्रधानमंत्री से मिलते हैं। उसके बाद में वो मिलते हैं आपके सेना अध्यक्ष द्विवेदी जी से, रॉकेट चीफ से भी मिलते हैं। और आपको बता दूं, इंटेलिजेंट जो है हमारी खुफिया एजेंसी, उनके प्रमुखों से भी वो मिलते हैं। तो आप अगर ये कहो कि भारत सरकार इस मामले में पहले से तैयार नहीं थी, मुझे पता है, हमारे जो जहां से हम ये सब चीजें निकाल के ला रहे हैं उनसे पता चला है कि निश्चित रूप से भारत सरकार पहले से तैयारी करके बैठी थी और सारा मामला पहले से ही जो था वो अपना एक्टिव मामला निभा रहा था। कहीं ना कहीं शेख हसीना का जान को भी खतरा था। इन सब चीजों को देखते हुए वो भारत में आ गई है। अब बात करते हैं इनमें इन्वॉल्वमेंट जो है पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान के लोग बहुत उछल कूद रहे हैं कि देखो हमारा भाई है, हम मुसलमान हैं, हम इस्लामिक देश है, हमारा भाई है, आज वो आजाद हो गया, फलाना ढिकाना, जो उनका मुंह में आए, क्योंकि वो तो बंदर है, उनको तो पता नहीं है क्या होता है डेमोक्रेसी क्या होती है, लोकतंत्र की शक्ति क्या होती है। उनको तो वही अफगानिस्तान में जिस तरह से हुआ था कि भारत को घेर लेंगे, उनको ये खुशी हो रही थी कि भारत का जो सपोर्ट कर रही थी शेख हसीना, और कहीं ना कहीं भारत सरकार भी शेख हसीना को सपोर्ट कर रहा था, बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा था। उनको लग रहा है अब वहां कंट्रपंथी जो है वो हैवी होंगे और भारत के खिलाफ घुसपैठ की कोशिश करेंगे और भारत को बॉर्डर पे अस्थिर करने का कोशिश करेंगे। भारत सरकार के जो स्टेबिलिटी का जो उन्होंने एक वो किया है सेटअप, उनको वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन इसी तरह मैं बता दूं, बांग्लादेश से भी हम निपट लेंगे जैसे अफगानिस्तान से निपटे थे। उनको लगा था कि अभी तालिबानी आ गए और भारत के खिलाफ बड़ा एक्शन लेंगे, आतंकवादी हमला करवाएंगे, ये करवाएंगे, घुसपैठ करवाएंगे, कुछ नहीं हुआ। वो हमें अपना भाई समझते हैं, हम उनको भाई समझते हैं। इस तरह बांग्लादेश से हमारे रिश्ते उस समय से हैं जब बांग्लादेश का अस्तित्व भी नहीं था। जब बांग्लादेश बना उस समय आपको पता है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बूथ जो है वो गिरा दिया, उनकी मूर्तियां तोड़ दी गई, उनकी जहां तस्वीरें लगी हैं वो तोड़ दी गई जाहिल लोगों के द्वारा, कट्टरपंथियों के द्वारा। पाकिस्तान बड़ा उछल रहा है, ओ प्रा भाई साडा प्रा है, साडा प्रा है अपना, इस तरह से वो अपनी मतलब हरकतें हैं जो कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं ये पहली बार नहीं हुआ है। शेख मुजिबुर रहमान के साथ तो वहां के आर्मी ने भी धोखा किया था, आपको पता है। 1975 में उनकी हत्या बांग्लादेश की आर्मी ने तो की भाई, बांग्लादेशी आर्मी ने उनकी हत्या कर दी। 71 में देश आजाद हुआ, 4 साल बाद ही उनको अपने बलिदान देना पड़ा। लेकिन ये वो लोग हैं, एक विशेष धर्म के बारे में बात करूं, जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के जुर्म के लिए पाकिस्तान से लड़े, आजादी हासिल की और आजाद देश को उनको सौंप दिया, और वो लोग आज उनको क्या सम्मान दे रहे हैं। ये एक विशेष इस्लामिक जो लोग हैं उनके लिए एक मैसेज है मेरा कि आप उन लोगों के लिए जो नेशन ऑफ फादर कहा जाता है, उनकी आप मूर्तियों को तोड़ रहे हैं, उनके स्टेचू तोड़ रहे हैं, उनकी तस्वीरों को तोड़ रहे हैं, उनके आवास को तोड़ रहे हैं, उनको म्यूजियम को तोड़ रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? कितने मुस्लिम कंट्री हैं जहां पर लोकतंत्र मजबूत है। तो ये आप जो देख रहे हो इस्लामीकरण जो जिसको बोलते हैं, अब कट्टरपंथी वहां हैवी हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों पर विशेष रूप से हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं। ये सब क्या है? ये इन पाकिस्तान की बर्बादी की तरफ धकेल रहे हैं। पाकिस्तान के लोग अफगानिस्तान को पहले उकसा रहे थे, अब बांग्लादेश को उकसा रहे हैं कि हमारे भरा हो, हमारे भाई हो, मुस्लिम भाई, हमारा क्या नाता मुस्लिम भाई। ये क्या है? पाकिस्तान सिर्फ बांग्लादेश की बर्बादी की दुआ कर सकता है, वो कोई भाई नहीं है। और आप बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में कट्टरपंथी हैवी होते जा रहे हैं। और जो आप देखें पिछले 15 साल में शेख हसीना जी ने बांग्लादेश की इकोनॉमी को भी कहीं ना कहीं एक बहुत मजबूती दी थी, और वो पाकिस्तान को काफी पीछे छोड़ के आगे निकल गए थे। लेकिन कुछ लोगों को ये सारी चीजें जो है पसंद नहीं आ रही थी। भारतीयों का साथ, भारत का साथ कुछ बांग्लादेशियों को और कुछ विदेशी ताकतों को पसंद नहीं आ रहा था। अभी 1-1.5 महीने पहले शेख हसीना जी ने अपना एक बयान दिया था। उस बयान में मैं बता दूं
कि उन्होंने कहा मेरे पास एक गोरा आया और गोरे ने आकर के कहा कि हम कुछ जमीन म्यांमार से लेंगे, कुछ जमीन बांग्लादेश से लेना चाहते हैं और वहां एक क्रिश्चियन कंट्री हम बसाना चाह रहे हैं। यानी कि इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ जो है वो भी नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने, गोरे ने कहा शेख हसीना से, मैडम आप हाँ करिए, हम आपके आने वाले चुनाव में भी मदद करेंगे, आपको स्टेबिलिटी में भी मदद करेंगे और आपको कोई खतरा नहीं होगा, आप सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ करिए। तो ये सारी चीजें उन्होंने, शेख हसीना जी ने खुद ने ये बात बताई, लेकिन उन्होंने गोरा कौन था उसका नाम नहीं बताया था। लेकिन आप इस चीज पे तो आप अपनी सहमति देंगे कि उनके पास अगर कोई आया है और इस तरह की नीति, तो कहीं ना कहीं ये अमेरिका का भी इन्वॉल्वमेंट तो है शेख हसीना जी का तख्ता पलट करने में। वही चाइना तो आपको पता ही है, अभी 1-2 महीने पहले ही चाइना ही तो गई थी मैडम शेख हसीना जी, और वहां पर मुगला पोर्ट वो लेना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने मुगला पोर्ट और तीस्ता रिवर जो है वो, वहां से जब प्रोटोकॉल सही नहीं मिला शेख हसीना जी को, तो वो वहां से तुरंत रूप से आई जरूरी काम बता करके, और आते ही बांग्लादेश में उन्होंने भारत से ये समझौता किया और मुगला पोर्ट और तीस्ता रिवर का जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया को दे दिया। यानी कि कहीं ना कहीं शेख हसीना जी जो है वो भारत का सपोर्ट कर रही थी और चाइना को बाइकआउट कर रही थी। तो ये चाइना भी ये चाह रहा था कि शेख हसीना को हटाया जाए, और पाकिस्तान की एजेंसी ISI जो है उससे उनके जो मुख्य विपक्षी दल है वो भी मिले हैं, सीक्रेट मीटिंग हुई थी, ये अब मीडिया में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये छात्र आंदोलन, तो आप बात करेंगे तो इनका तो सिर्फ ये मकसद था कि आरक्षण हटाया जाए। आरक्षण की आग जो थी वो ये इस तरह से कैसे भड़की, जब उन्होंने आरक्षण का 15 दिन 20 दिन पहले ही आरक्षण का मुद्दा तो सोल्व आउट कर दिया था। शेख हसीना जी ने वो बिल तो वापस ले लिया था, उन पर कैंसिल कर दिया था कि ये आरक्षण का मुद्दा जो है सोल्व हो गया है, लेकिन ये छात्रों के पीछे से जो बैक एंड से इसको हाईजैक कर लिया गया वहां के मुख्य विपक्षी पार्टियों ने, और इस देश को एक और सैनिक शासन की तरफ धकेल दिया। आप ये सब चीजें जो देख रहे हो, अब भारत का इसमें क्या है, भारत को सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि 1971 में जब हुआ था बांग्लादेश बना, उस समय भी शरणार्थियों की जो है बहुत ज्यादा समस्या आई थी। बहुत सारे शरणार्थी उस समय भी 1-1.5 करोड़ के आसपास आ गए थे, और मोस्टली पश्चिम बंगाल, असम और वो 7 सिस्टर्स वहां जो हमारे हैं, तो उन राज्यों में जाकर के ये बस गए थे, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था, आज भी बना हुआ है। तो भारत इसके लिए अलर्ट पे है कि किसी भी तरह से इनकी घुसपैठ को रोका जाए। और विशेष रूप से मैं भारत सरकार से भी निवेदन करूंगा कि जो हिंदू वहां अल्पसंख्यक जो हैं, वो जो उन पर हमले हो रहे हैं, उनके लिए कोई ना कोई व्यवस्था करे। ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहे आप हमारे चैनल से। तब तक के लिए नमस्कार।